हरे हरे जी, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरती जी, थैंक यू। 29 चैप्टर, 25, 26 और 27। जो लोग गीता पढ़ रहे हैं उनको पता ही है कि ये तीनों वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 में बोला था जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच में जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूतों की उपासना करते हैं वो भूतों के लोक में जाएंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आएंगे। ये भगवान कृष्ण ने बोला। उसके बाद बोला 26 में कि आप जो है प्रेम पूर्वक जो है पत्र, पुष्प और जल या फल प्रदान करिए, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। नॉन वेज के लिए उन्होंने बोला है कि नहीं खाना चाहिए हमको। और फिर उसके बाद 27 में उन्होंने बोला है कि जो है जो कुछ भी खाते हो या जो कुछ भी करते हो मुझे मेरे को भोग लगा के लेना चाहिए, तभी आपको जो है निष्काम कर्म होगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। नहीं तो हर चीज का जो है आपको फल मिलता रहेगा, उसके कारण आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसते रहेंगे या पाप लगता रहेगा। अभी 28 है। शुभ फल एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तः मामुपैष्यसि। 28 वर्ष में कह रहे हैं इस तरह से तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुष फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। क्योंकि लास्ट वर्ष में जो है 27 में भगवान ने बोला कि जो कुछ भी आप खाओ वो जो है हमको अर्पण करते हुए ही खाओ, हमको भोग लगा के प्रसाद ही ग्रहण करो। अगर आप वैसे ही खा रहे हो तो आप एक तरीके से जानवरों की तरीके से जीवन जी रहे हो, और आप जो है और तो इस तरीके से खाने को उन्होंने हमको मना किया है। तो 28 तो जो है उसी से कनेक्टेड है। अगर आप जो है इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। अगर हम भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहे हैं, हम जो है प्रसाद नहीं खा रहे हैं, तो हम जो है कर्म के बंधन से में फंसे रहेंगे। क्योंकि जो है हम किसी भी जिस जीव को खाते हैं, या गेहूं खा रहे हैं या जो भी अन्न खा रहे हैं, उस जीव को अगर हम खा रहे हैं तो उसके पाप का तो हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने बोला है कि जो पहले हर हर चैप्टर में उन्होंने बोला है कि हमको निष्काम कर्म करना है, या कोई भी कर्म करते हुए लाइफ को जीना नहीं है, अगर हमको लाइफ के गोल को अचीव करना है। तो यहीं पे उन्होंने इस चीज को खाने पे भी ला के बता दिया है। और इस तरीके से अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो हम एक तरीके से संन्यास संन्यासमय जीवन को जी रहे हैं, और इस तरीके से जीते हुए हम जो है मुक्त होकर हम भगवान के पास जा वापस लौट सकते हैं, और जन्म मृत्यु के चक्कर से बच सकते हैं, और अपने लाइफ के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया 28। 29 किसी को कोई चलिए मैं कोशिश करता हूँ। सम अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते चेषु चाप अपि महम। ये था 29 में कह रहे हैं कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के संग पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित है और मैं उसका मित्र हूँ। 27 और 28 एक दूसरे से कनेक्टेड था, मगर अभी 29 जो है थोड़ा सा अलग है, नया टॉपिक पे भगवान ने बोलना शुरू किया। मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, वो समभाव है। अगर कोई कहना कि भगवान ने मेरे संग बुरा कर दिया या मेरे संग जो है खराब हो रहा है, भगवान ही कर रहा है, कई लोग नास्तिक लोग इस तरह की बात करते हैं, या यहाँ तक कि जो आस्तिक लोग होते हैं वो भी इस तरीके की बात कर देते हैं, या हम खुद भी कभी कभी सोच सकते हैं ऐसा हो सकता है, मगर ऐसा है नहीं। भगवान ना किसी से द्वेष करते हैं, ना किसी के संग पक्षपात करते हैं। वो सबके लिए समभाव है। एक तरीके से जैसे पानी बरसता है तो हर एक, चाहे वो पेड़ के ऊपर गिरे, चाहे वो मनुष्य के ऊपर गिरे, चाहे वो जमीन के ऊपर गिरे, या कहीं पे भी गिरे, सेम ही तरीके से गिर रहा होता है। किस तरीके से हम उसको ग्रहण कर रहे होते हैं, किस तरीके से उसको हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं एक तरीके से पानी को, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो
तो होता हमारी प्रॉब्लम होती है, हमारे पिछले कर्मों की, हमारे पिछले जन्मों के जो हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या इस जन्मों के कर्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उनका किसी के प्रति जो है पक्षपात नहीं करते हैं। मगर हमारी जो मान्यूट इंडिपेंडेंस है, सूक्ष्म स्वतंत्रता या लिटिल स्वतंत्रता है, उसके कारण हमारा ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और मगर उन्होंने एक चीज उन्होंने बोला हुआ है, जो मेरी भक्ति पूर्वक सेवा करता है, जो स्पेशल सेवा करते हैं, उसके प्रति उनका जो भाव होता है वो मित्र का होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि जो है अगर किसी के 4-5 बच्चे हैं या तीन लड़के हैं, लड़के में सिंपल हो जाता है, तो प्रेम तो वो तीनों से ही करता है। मगर अगर कोई बच्चा उनसे ज्यादा प्रेम करता है, कोई पर्टिकुलर किड जो है उनसे ज्यादा प्रेम करता है, तो उसके ऊपर ऑफ कोर्स उसका फादर का जो है जो स्नेह है वो ज्यादा रहेगा। तो इसी तरीके से भगवान का भी है। वर्स नंबर 30। यस प्लीज। चेत सुदुराचारः भजते सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो सः। That is 30th जी। 30th वर्स जो है अभी मैं इसको कल में पढ़ रहा था, ये थोड़ा सा अगर आप सोशल रोज जो हम जीवन जी रहे हैं उससे जो है बिल्कुल अपोजिट है। बहुत सारी वर्सेस जो है हमारी गीता में ऐसी हैं जिसको हमको पढ़ के जो हमारे को डाइजेस्ट नहीं होगी, हमको लगेगा ये तो जो है कुछ गलत है। तो उसी में से एक है ये 30th। मगर यही लॉ बनाया है भगवान ने और ऐसा ही है। अगर हम सनातन धर्म को पालन कर रहे हैं या हिंदू धर्म को पालन कर रहे हैं तो ये रूल तो यही है। हम मान पाए या ना मान पाए वो हमारी प्रॉब्लम है। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वो भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो शॉर्ट में मैं आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि अगर कोई पापी भी है, बहुत सारी चोरी कर रहा है, चकारी कर रहा है या बहुत सारे गलत काम कर रहा है, मगर अगर वो भगवान की सेवा कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है या किसी भी तरीके से भगवान को पूजने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो है साधु मानना चाहिए। तो या उसको ये कह सकते हैं कि अगर साधु नहीं भी मानते हैं तो उसका जो सिंपल लाइफ जी रहा है और जो भगवान को नहीं मान रहा है, बड़ा अच्छे तरीके से लाइफ जी रहा है, सिंपल, कोई चोरी नहीं कर रहा है, एक सिंपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम गिविंग अ चोरी और एग्जांपल, उसका जो प्रोग्रेस है स्पिरिचुअली, वही प्रोग्रेस ज्यादा कर रहा है जो कि भक्ति, जो भगवान को मानते हुए भगवान की पूजा करते हुए आगे बढ़ रहा है। चाहे वो दिन में 95% ऑफ द टाइम he is cheating and he is doing wrong stuff, he will still progress in life as per जो रियल लाइफ का गोल है। और जो आदमी सिंपल लाइफ जी रहा है और कुछ नहीं कर रहा है और भगवान को नहीं मान रहा है, उसका जो है पतन ही हो रहा है एक तरीके से, और लाइफ में उसको जो है कुछ खास बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। यस, पुण्य तो वो कर रहा है, इसके कारण हो सकता है उसको जो है हायर प्लैनेट्स मिल जाए, मगर यह है कि ज्यादा प्रोग्रेस उसकी नहीं हो रही है। यहाँ मैं खत्म करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई कंफ्यूजन, कुछ ऐड करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? बेसिकली लास्ट के 3 वर्सेस में जो 28th में था, उन्होंने बोला था कि जो उसके पहले 7th में था, 27th में, कि जो हम खा रहे हैं उसको जो है भगवान को भोग लगा खाना है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो जो है हम कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। और 29th में उन्होंने बोला कि मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, सबके प्रति मेरी स्नेह या जो कृपा है या जो आशीर्वाद है वो सेम है। और 30th में बोला है कि हमको पूजो, अगर नहीं पूजोगे, क्या कितने भी अच्छे काम कर लो, तुमको जो है लाइफ का जो गोल है, जीवन मृत्यु से जो छुटकारा पाना, जो हमारी लाइफ का मेन गोल है एज पर गीता और आवर अदर मेन शास्त्र, वो नहीं अचीव हो पाएगा।